नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे गिर रहा है डेली 500-500 पॉइंट, तो क्या 10-15 दिन में बिल्कुल मार्केट ख़त्म हो जाएगा या फिर यहाँ से बाउंस आने वाला है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात करें तो देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, इस मार्केट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो आपका क्रूड ऑयल का है और इस पे आपको नज़र रखनी चाहिए, डेफिनेटली नज़र रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 100 के ऊपर जितने दिन सस्टेन करेगा हमारे मार्केट में, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ने वाली है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहले से ही हमारा मार्केट ऑलरेडी एक अंडर परफॉर्म कर रहा था। अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से, तो ग्लोबल मार्केट में इतना कोई फॉल नहीं आया है। अगर मैं जैसे आपको यूएस टेक 100 की बात करूँ या नास्डैक की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डे चार्ट पे, अगर टॉप से इसको टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। इसमें मेजरमेंट टूल, एक ट्रेडिंग व्यू खोल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं नास्डैक का चार्ट, ओके। और ये है हमारे पास डे चार्ट। अब आप इसको कंपेयर करना, ठीक है। अगर हम टॉप से देखें, लेट अस सपोज अगर हम टॉप से यहाँ से मेज़र करें, तो ये इसने टॉप बनाया था, वहाँ से अभी जो करीब करीब ये गिरा हुआ है, कितना ऑलमोस्ट 7% हम मान के चल सकते हैं। अगर लो को भी टेस्ट करें तो 7% है, ठीक है। वहीं अगर हम डाउ को भी देखें तो यहाँ पे डाउ जोन्स कहाँ गया, ये रहा डाउ जोन्स, ठीक है। तो नैस्डैक 7%, और अगर हम डाउ को देखें तो डाउ भी करीब 8% गिरा है, ठीक है। निफ्टी देख लेते हैं हम। ये निफ्टी का टॉप है, ठीक है। टॉप से निफ्टी आपका करीब करीब 12% डाउन है। बैंक निफ्टी की बात करें, जो कि कह सकते हैं काफ़ी दिन तक एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में था, बट अगर यहाँ से बात करें तो ये भी यहाँ पे 13% गिर चुका है। मतलब एक तो हम चले नहीं, ठीक है ना। जो हमारी गवर्नमेंट है उसको एफएनओ में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने थे, टैक्स बढ़ाना था, ये सारे चोचले पिछले 2-2.5 साल से जो चल रहे हैं, इसकी वजह से हम चले नहीं। दूसरी चीज़ है कि हम अदर मार्केट से ज़्यादा गिर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं जो जिन देशों में लड़ाई हो रही है उनकी वजह से हम एक्स्ट्रा गिर रहे हैं, तो हमारा जो सेंटीमेंट है वो डबल तरीके से ख़राब है। एक तो क्रूड ऑयल बढ़ रहा है उसकी तरफ से ख़राब है, दूसरा एफआईआईज़ कंटिन्यू क्या कर रहे हैं हमारे मार्केट में, दबा के बेच रहे हैं। उनको जितना जहाँ पे एग्जिट मिल रहा है वो वहाँ पे एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका फिगर आप देख रहे हो, हर दिन उन्होंने करीब 3,000 करोड़ से ऊपर का ही बेचा हुआ है, और मार्च मार्च में 56,000 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग कर चुके हैं। इसके कंपेरिजन में डीआईएस ने बाय तो किया है, बट हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि एफआईएस जो नॉर्मली स्टॉक्स खरीदते हैं वो ज़्यादातर मार्केट में हैवी वेट स्टॉक्स होते हैं। जब उनमें सेलिंग आती है तो मार्केट फिर रुकना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो उसी का इम्पैक्ट है कि हम निफ्टी में 12%, बैंक निफ्टी में 13% डाउन है। अब क्या यहाँ से हम बाउंस बैक करेंगे या नहीं करेंगे, वो चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है। तो देखो, टेक्निकल बेसिस पे अगर देखा जाए तो मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, ये ध्यान में रखना। वो बाउंस का जो सबसे अच्छा लेवल है वो है आपका 22,850 के करीब का। ये क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये निफ्टी ने ये गैप है, इस गैप को ये फिल कर देगा। क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी है, अगर आप देखोगे वीकली चार्ट पे कैंडल बहुत बड़ी है, यानी स्ट्रांगली यहाँ से बाइंग आई थी। तो कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ से एक बाउंस आपको देखने को मिले और उसके बाद दोबारा आपको सेलिंग देखने को मिले। तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है 22,850 से लेके 22,900 का, ये आपके लिए क्या कर सकता है, एक सपोर्ट का काम कर सकता है, टेम्प्ररी, मतलब परमानेंट नहीं है। सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे हम यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट करते हैं 23,500 या फिर 23,700 तक। वहाँ जैसे ही जाएगा दोबारा से आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है।
अगर हम ऑप्शन चेन को देखें तो ऑप्शन चेन जाहिर सी बात है हाई विक्स में ऑप्शन चेन में ज़्यादा हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलती है, क्योंकि मार्केट क्या है वन वे किधर भी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। बट फिर भी हमें जो दिख रहा है कि 23,500 पे 48 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो कि इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए क्या है, रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और 23,000 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। ये हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो हमें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें डेफिनेटली अगर यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, और चांसेस वेरी हाई कि ये गैप डाउन ही खुलने वाला है। ठीक है, अगर नहीं फ्लैट खुलता है तो सेलिंग आने वाली है, गैप डाउन खुला तो मार्केट हो सकता है आपको बाउंस करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ये गैप है जिसको ये फिल कर सकता है, दूसरा ये गैप यहाँ कहीं क्रिएट होगा, तो ये इसको फिल करने के लिए एक बार ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक नहीं देखा है, सिर्फ ये हमारा एक बाउंस बैक आया था। इसके बाद हम कंटिन्यूसली हर बाउंस में हमने सेलिंग ही दिखाई है, तो ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। स्पेशली एक्सपायरी वाले दिन ज़रूर ध्यान रखिएगा, निफ्टी की एक्सपायरी परसों है, तो परसों एक बाउंस बैक डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लास्ट एक्सपायरी की अगर हम बात करें तो लास्ट एक्सपायरी हमने जो करी थी वो मोटा मोटा काफ़ी ऊपर करी थी, और वहाँ से हम बहुत नीचे आ चुके हैं। अराउंड 24,200 के आसपास हुई थी लास्ट एक्सपायरी, उसके बाद हम काफ़ी नीचे हैं, तो यहाँ से एक बाउंस बैक बन सकता है 300-400 पॉइंट का, इतना आप ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, मतलब सिंपल ही चीज़ है कि 22,850 के आसपास या 22,900 के आसपास वहाँ पे सेल करने की कोशिश मत करिएगा। आप हो सकता है फंस जाओ, इस टाइप का मार्केट क्रिएट हो सकता है, तो आप वहाँ पे ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अगर इसके नीचे फिसला तो फिर सीधा सीधा 51,000 ही इसके लिए नया टारगेट होगा। उसके बीच में कोई इसके पास ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, तो ये यहाँ से एक बाउंस बैक दिखा के उसके बाद ये एक्स्ट्रा 3-4% ये गिर सकता है। ये डेफिनेटली गिर सकता है, आप इस पर ज़रूर फोकस रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों बाद वीकनेस दिखाना स्टार्ट हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा। कंटिन्यूसली ये पिछले 3-4 साल से अप ट्रेंड में था, तो इसमें तो बहुत अच्छी जगह है गिरने के लिए। तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीक में भी समझाया था, जब ये 57,000 के आसपास था, कि बैंक निफ्टी में आप डेफिनेटली शॉर्ट करिए। निफ्टी एक बार आप अवॉइड कर सकते हो, बट बैंक निफ्टी ज़रूर शॉर्ट करिएगा, क्योंकि ये वीकनेस है। और एफआईएस जिस तरीके से बेच रहे हैं, तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक ये कंटिन्यूसली नए लो लगाएंगे, तो इनकी वजह से बैंक निफ्टी वीक रहेगा। ये आपको पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप किसी भी रीज़न से आपको यहाँ से एक बाउंस बैक मिल जाता है, ठीक है, मान लीजिए 55,000 तक का एक बाउंस बैक मिल जाता है, तो वहाँ पे आप सेलिंग करने का ही सोचिएगा, क्योंकि चांसेस वेरी है कि ये 51,000 जाने के लिए तैयार है। और सरप्राइजिंगली ऐसा भी हो सकता है कि ये और नीचे भी चला जाए 49,000 के आसपास, इसके पास पूरी पूरी जगह है। निफ्टी एक बार हो सकता है कि आपको 22,500 के आसपास जाके सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, बट इसके पास पूरी जगह है, इस पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। कोई भी बाउंस बैक आता है डेफिनेटली आप इसको सेलिंग साइड पे ही ट्रेड करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आ जाता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, 56,000 तक चला जाए, यहाँ से फिर दोबारा से इसको सेल किया जा सकता है। ठीक है, अब कल कहाँ मार्केट खुलेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें प्लान होंगी। सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर गैप डाउन खुलता है तो वहाँ पे सेल मत करिएगा। अगर फ्लैट खुलता है थोड़ा बहुत या गैप अप खुलता है तो वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही हम ढूंढने वाले हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली नेगेटिव ट्रेंड में और नेगेटिव ही जाने वाला है। तो हम फ्लैट या स्लाइटली गैप अप के केस में हम सेलिंग का ही व्यू लेंगे। गैप डाउन के केस में हम देखेंगे कि हमारा प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। अगर हमें 1 मिनट हाई और लो का सेटअप, सबसे पहले मार्केट लो ब्रेक करता है तो हम हाई के टारगेट के लिए थोड़ा सा बाइंग का ट्राई कर सकते हैं। इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ओवरऑल मार्केट कंटिन्यूसली वीक है। जब तक क्रूड ऑयल 100 के ऊपर है तब तक इसमें कोई भी बाइंग, मतलब जो भी कैट बैक बाउंस आएंगे वो आपके सेलिंग में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपको सेलिंग साइड पे ही ज़्यादा रहना है रादर देन बाइंग साइड पे। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ग्लोबल मार्केट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी वीक क्लोज हुए थे, इनमें कोई भी बाउंस देखने को नहीं मिला था, तो इनमें भी अब क्या हो सकता है कि और थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है। इतना आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि S&P 500 विक्स करीब 26 के आसपास पहुंच चुका है, तो इसका मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी आपको और स्पाइक होती हुई दिखाई देगी। अब हाई वॉलेटिलिटी में प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हाई वॉलेटिलिटी में पैसे नहीं बनते, सही बताऊं तो मैं, क्योंकि ये जो प्रीमियम है ना, ये सारे महंगे हैं। ये सारे महंगे प्रीमियम में आप मतलब आपके अगेंस्ट मार्केट जाएगा तो डिके बहुत तेज़ी से लगेगा, बट अगर आपके फेवर में मार्केट जाएगा तो प्रीमियम बहुत धीरे धीरे जंप होंगे। अगर आपने ये चीज़ रियलाइज़ करी है तो अच्छी बात है, नहीं करी है
तो आप इसको एक बार रियलाइज़ करने की कोशिश करिएगा। तो हाई विक्स पे ऐसा नहीं है कि मार्केट में मतलब बहुत तेज़ी से पैसे बन जाते हैं। हाई विक्स में ये है कि अगर आपको प्रीमियम सस्ता मिल जाए तो बहुत तेज़ी से पैसे बन जाते हैं। अब क्योंकि विक्स ज़्यादा है तो प्रीमियम बहुत हाई हैं। अगर आप स्टिल आप देखोगे तो 2 दिन एक्सपायरी के लिए बचे हैं। यहाँ पे 22,500 की पुट भी करीब-करीब 61 रुपीज़ की चल रही है, जो कि बहुत महँगी है, ठीक है ना? तो इतना ध्यान में रखिएगा कि ये प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से डिके भी होंगे, क्योंकि एक्सपायरी भी आएँगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको फ़ोकस यही रखना है कि 22,850 के आस-पास वहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश मत करिएगा। जितना हो ऊपर शॉर्ट करिए, उतना आप सेफ़ रहोगे और आपको प्रॉफ़िट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।